हेलो बच्चा पार्टी, होप एवरीथिंग ओके। क्या हाल चाल गोइंग ऑन? जिसने गिर के संभलना सीख लिया उसने जिंदगी को जान लिया। अरे वाह, वैसे नाइस कोट। ओके, जिसने गिर के संभालना सीख लिया, जिसने गिर के संभालना सीख लिया उसने जिंदगी को जान लिया। वाह, अच्छा अच्छा, शायरी की जरूरत नहीं, क्लास स्टार्ट करते। ओके, तो क्लास के बारे में हम लोग इतना बड़ा थंबनेल है और लिखा हुआ है बिकेस के बारे में जानेंगे। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते चलो, मतलब डेली लाइफ क्या हम लोग मतलब एसिड बेस मतलब फॉर एग्जांपल मम्मी को बोला मम्मी कुछ अचार खाना है मुझे, तो मतलब इन जनरल हम क्या यूज करते हैं? विनेगर यूज करते हैं। विनेगर इज ए काइंड ऑफ व्हाट एसिड। वी आर यू समबडी फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग व्हाट कर्ड, मतलब आज मतलब मम्मी को बोला मम्मी कर्ड खाने का बहुत मन कर रहा है मेरे को, मतलब दही खाना है, तो मतलब दही का मतलब टेस्ट क्या होता है? सोल्ट होता है, मतलब उसमें सोर होता है। देन यू आर यूजिंग व्हाट लेमन, लेमन चूज कर। किसी को मतलब कच्चा लेमन खाने का, अरे बाप मुंह में तो पानी आ गया शायद किसी लोगों का, मतलब कच्चा नींबू खाया तो मतलब उसका टेस्ट क्या होगा? मतलब सोर ही होगा। तो मतलब डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे मतलब चीज़ों को ऐसे यूज़ करते हैं जो अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट एसिड, मतलब बेस ही बहुत सारा यूज़ करते हैं मतलब डेली लाइफ में। सॉल्ट तो मतलब खाने में जो सॉल्ट होता है वही काइंड ऑफ व्हाट, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं काइंड ऑफ व्हाट सॉल्ट ही है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। लेट्स नो बिगिन विद द एसिड। तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? एसिड के बारे में जानेंगे। विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो सो दैट इजीली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिड। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड तो कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेरी सिंपल, किसी भी चीज़ का अगर टेस्ट क्या होता है? सोर होता है, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ किसका आता है? एसिड का आता है। एसिड टोज टेस्ट व्हाट? सोर। नंबर टू, दे produce H plus ion, they produce H plus ion. And who gave this matlab this definition of acid? The acid are the substances that produces H plus ion. Remember one thing, in solution you have to put in solution any substance that produces H plus ion is called acid. And who gave this definition? Arrhenius. Okay, Arrhenius gave the definition. Those who produces H plus ion in solution is called acid. And third very important thing, they turned blue litmus red. They turned very very important, blue and the what? Red. They turns blue to red, matlab red is the property for acid. So first what we have learned, that the acid are the substances that produces that taste is what? Sour. For example curd taste what? Sour. matlab lemon juice taste what? Sour. matlab ग्रीन एप्पल टेस्ट व्हाट? सोर. ओके, एनी सब्सटेंस दैट मतलब दैट इसका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? एसिड में आता है. फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ व्हाट सब्सटेंसेस दैट इज व्हाट साइट्रस सब्सटेंसेस लाइक orange also under the category of what? acid भी आता है. Okay, then Arrhenius took a further step and he under the for derived the what that gave a definition. तो हम लोग मतलब टेस्ट सब चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने बताया the substance that produces H plus है उसको क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं. And they produce that turn blue litmus to, अगर if you are dissolving litmus are of two type, blue litmus and the red litmus. अब litmus कहाँ से आता है? from lichen. अब lichen क्या होता है? symbiotic association between what? algae and the fungi. एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या बनता है? लाइकेन बनता है. एंड फ्रॉम लाइकेन वी एक्सट्रैक्ट व्हाट? मतलब लिटमस. एंड लिटमस आर ऑफ टू टाइप, ब्लू एंड द रेड. इफ यू आर डिसॉल्विंग ए ब्लू लिटमस ऑन एसिड इट विल टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड. अभी अगर हम लोगों ने रेड को ही डिसॉल्व किया तो क्या होगा? द कलर विल नॉट चेंज. ऑन एसिड रेड लिटमस विल रिमेन सेम एंड द ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू टू रेड. इतना समझ में आया होगा? मतलब एसिड. अभी एसिड कहाँ से आया? कौन सा वर्ड? एसिडस. एसिड केम फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस एंड हुज मीनिंग इज व्हाट? सोर. Acid came from the word acidus, whose meaning is what? So Latin word. अभी some acid are very strong. Okay, for example हम लोग मतलब if we have already discussed in chapter number 6 that some while after in case of digestion process, when food enters into our stomach, an acid secretes. It's called hydrochloric acid. That hydrochloric acid is very strong. So some acids are strong. They are, for example, HCl, hydrochloric acid, H2SO4, HNO3. This acid we found in what? Our stomach acid. And these two are, if I find in what? Acid rain. H2SO4 formed by the industrial. In case of industrial, they release what? Sulfur dioxide. They exhaust what? They release what? Sulfur dioxide in atmosphere. And they also release what? Sulfur dioxide and the
nitrogen dioxide. These two react with these two reacts with the H2 of water vapor present in the atmosphere, and this forms what? Acid, like H2SO4 and the HNO3. These two acid bring out by what? Rain, and causes what? Acid rain. मतलब some acids are strong like HCl, H2SO4, HNO3, hydrochloric acid, sulfuric acid and the nitric acid. Some acids are weak, मतलब we can easily use them. For example हम लोगों का मतलब oxalic acid, टोमेटो वाला acid, oxalic acid, then tartaric acid, मतलब तेतुल में जो मिलता है ना, tartaric acid क्या होता है? मतलब हम लोगों का मतलब वीक एसिड होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होता है? वीक एसिड होता है. क्लियर? तो सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, सम एसिड्स आर व्हाट? वीक, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. क्या होता है मतलब सोल्ड इन टेस्ट, देयर आर ब्लू लिटमस टू रेड, दे प्रोड्यूसेस H+ आयन. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड जानना है तो मतलब इन चीज़ों से हम लोग जान सकते हैं कि मतलब कौन सा एसिड है, कौन सा मतलब एसिड के बारे में हम लोगों ने बताया अभी. क्लियर? सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, सम आर. अभी देखो मतलब डेली लाइफ में हम एसिड को बहुत सारे यूजेस है. मतलब अभी कैसे यूज करते हैं? डायरेक्टली वी आर नॉट यूजिंग एसिड, डायरेक्टली वी आर नॉट. फॉर एग्जांपल इफ वी आर ईटिंग व्हाट? विनेगर, मतलब पिकल में यूज होता है ना, मतलब पिकल का मतलब ज़्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम लोग विनेगर डालते हैं. द विनेगर वी आर काइंड ऑफ व्हाट एसिड, बट मतलब डाइल्यूट मतलब मिक्सअप किया जाता है. बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है, उनमें से बनाया जाता है इनको. मतलब ओके, तो some acids are used what as a what? Concentrated form. Some we use in what? Dilute form. Concentrated are those in which acid level is more, and the water level is less. Acid more, water less, and dilute are those where water more, acid is what? Less. तो बच्चे समझ में आया होगा. Concentrated where acid is more and the water is less, and dilute are acid are those where acid is less and the water is more. Hope clear? इतना समझ में आया होगा शायद. ओके, समझ में आया तो मतलब गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? हम लोग अभी बेस के बारे में जानना पड़ेगा. तो बेस के बारे में चलो जानते हैं. तो बेस क्या होता है? लेट्स टेक बेस. बड़े से करके लिखते हैं बेस. ओके, ना बेस in acid property they taste what? So they taste what? That is bitter. That is what? Bitter मतलब bitter taste होता है इन लोगों का. मतलब करेला जितना मतलब bitter होता है. ओके, bitter. This is because of what? Because of base. Bitter taste. And on touch, if you touches feels soapy. Okay. For example, घर पर सा मतलब सोप जो है ना, if you touching it, you will feel what? If you taste it, तो आप टेस्ट करके देख लो, करना मत देना. ओके, टेस्ट क्या हो जाएगा? बिटर होगा. एंड टच ऑन टचेस तो क्या होता है? सोपी होता है. मतलब feels what? स्लीपरी. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? किसका प्रॉपर्टी है? मतलब बेस का प्रॉपर्टी है. मतलब व्हाट इज द प्रॉपर्टी? टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है. एंड ऑन टचेस feels what? सोपी. क्लियर? नंबर 2, दे प्रोड्यूस. अभी अरेनियस ने क्या डेफिनेशन दी? दे produces OH minus ion in solution. So according to Arrhenius, base are those produces OH minus ion in solution. You have to put this line in solution. Very important. Solution पे हमेशा मतलब if you are dissolving in the water, they will produce H+, and otherwise in dry condition they will not show the acidic property. Clear? अभी मतलब third one, they turn red litmus to blue. To what? Blue. इनका नेचर क्या होता है? रेड टू ब्लू. रेड टू क्या बनाते हैं? मतलब ब्लू. एसिड ब्लू टू रेड, ये वाला मतलब रेड टू ब्लू. तो सपोज फॉर एग्जांपल, ए पर्सन गिव यू 3 बीकर एनसीईआरटी पेज नंबर एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पेज नंबर 2 क्वेश्चन. Air container, the person has given you 3 container and only red litmus. Only given you what? Red litmus. Red looks like this. A piece of paper. मतलब red पूरा वाला क्या होता है? रेड होता है. This is a kind of, for example, क्या होता है हम लोग के पास? रेड लिटमस. काइंड ऑफ व्हाट? क्या रेड लिटमस है? एंड उसी पर्सन ने तुमको क्या दिया? मतलब रेड लिटमस दिया. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज एसिड, व्हिच वन इज बेस, व्हिच वन इज व्हाट? आवर न्यूट्रल. मतलब कौन सा एसिड नहीं है. तो डिस्टिल वाटर हमेशा क्या होता है? फ्रेश वाटर क्या होता है? एसिड नहीं होता है. एसिड भी नहीं होता, बेस भी नहीं होता. तो person given you what? Red litmus, and you have to identify by using this red litmus. You have to identify which one is base, which one is not acidic, not basic. So if you are dissolving this red litmus, if the red litmus is remaining red color, remaining same,
you are dissolving this red litmus here, you are dissolving what, red litmus here, and the red litmus color, red color remaining same, so it is what, acid. It is what, acid, because red is the property for acid and the red color is not changing, so red color remaining same, so it is what, acid. But if you are entering the, if you are dissolving a blue red litmus on a, so for example on B, and the dissolved part converted into what, blue, मतलब ये वाला जो वाला part enter वो वाला converted into what, blue, then you have to understand this is what, base, because base convert red to blue. And color, for example that part, color slightly change, then you can tell this is what, our the neutral solution, थोड़ा color what change, okay, bit color change, okay, red to मतलब slight pinkish and all, okay. So if the red color remaining same, so this is acid. If the blue rating red to blue, then it is what, base. If it is red color bit change, so it is what, our neutral solution. On the other hand, if the person given you blue litmus, so if the blue color remaining same, so it is what, base. If the blue color changing into what, red, so it is what, our acid, and the blue color be slight change, so it is our neutral. Hope this clear? तो मतलब base are what, base मतलब they taste bitter, one touches feels what, sloppy, they produces OH minus ion in solution and they turn red litmus to क्या होता है, हम लोग blue बनाते हैं, okay, इतना समझ में आया. Now some bases are strong, some bases are very strong and some are what, weak मतलब strong bases कौन सा होता है, मतलब for example group 1 elements base, group 1 element NOH, NaOH, KOH, LiOH, all are strong acid, all are strong strong base. OH मतलब लास्ट में NaOH, KOH, LiOH, RbOH, okay, the cesium OH, okay. तो if you are finding this kind of what, rubidium group 1, हेलेना के रूबी से फ्रेंडशिप, तो हमेशा क्या होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज नॉट द what मेटल, तो वो वाला मेटल उनका बेस हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. एंड अदर टेक यू कैन टेक NH4OH, NH4OH इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, वीक बेस. समझ में आया? वीक बेस मतलब उनका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कम होता है, ओके. Now alkali, some bases are known by alkali, what, who are they, okay. So those bases in general, base do not break to the water, base water से dissolve break नहीं करता, मतलब reaction नहीं होता base and the water, but some bases dissolve in water, some base क्या होता, water they can dissolve in the water, those bases are known by alkali. And remember group 1 elements base are alkali because they can dissolve in the water. Clear? Group 1 elements are known by alkali metal because their base can dissolve in the water. समझ में आया? Alkali are those base who dissolve in the water. समझ में आया? क्या होता है base? Make it note quickly. हो गया इतना. अभी मतलब what is salt? Salt formed by the सॉल्ट मतलब थोड़ी देर के अच्छे से बात मिल जाएगा हम लोग को, मतलब पार्ट लेक्चर 2 में हम लोग को अच्छे से जानने को मिलेगा. सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म होता है, हमेशा सॉल्ट बनता है. इतना हम ही बता याद रखो, मतलब NaCl, MgCl2, देन FeSO4, ऑल आर व्हाट काइंड ऑफ व्हाट, सॉल्टी होता है हम लोग का. इफ दे आर एसिड एंड बेस रिएक्टिंग तो फॉर्मिंग व्हाट, सॉल्ट. इतना समझ जान लो अभी, उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ओके. तो अभी मतलब क्वेश्चन कम, सर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल दिस टू आर द सेम सब्सटेंसेस, लुक्स लाइक सेम. Okay, now how I can identify this is what acid, this is what base? Are sir, very simple, dissolve in litmus. Good idea. Litmus, if you are testing adding litmus, if the color changing, we can easily say this is what acid, this is what base. इतना समझ में आया होगा. If you are adding litmus, बोल सकते हैं. Now litmus is what? उसका कोई नाम तो होगा, नाम तो लिटमस ही है. मतलब फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज जुबेर, माय एम काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो लिटमस उसका नाम तो क्या है, लिटमस है. मतलब क्या है ये, तो लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर. क्या होता है, indicator. For example, what is the use of indicator in our vehicle? It indicates the direction in which you want to go. For example, if you are switching the right indicator, you are indicating the other drivers that you want to go in the right direction. If you are switching on the left what indicator, you are indicating other that you want to go in the left direction, okay. Here our indicator is what, which tell us which one acid, which one is base. समझ में आया? These are the substances that change. These are the substances. Definition क्या होगा? Substances that change color. Substances that change color, smell after on reacting with other substances. जो substance मतलब this substance reacting with a substance and from changing the color, उसको हम लोग क्या बोल, indicator. This is indicating that this one is this.
क्लियर? अभी मतलब इंडिकेटर्स आर ऑफ, इनका भी क्या होता है, टाइप होता है, मतलब सभी चीज का मतलब टाइप होता है। ओके, इंडिकेटर का क्या होता है, टाइप होता है। एंड हम लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा इंडिकेटर्स के बारे में, कि भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अबाउट इंडिकेटर बताओ, मतलब अभी मतलब पूछेगा नहीं कि व्हाट इज इंडिकेटर, ये वाला क्लास 7 का डे मतलब वो वाला क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। ओके, कभी नहीं आ सकता, मतलब इंडिकेटर मतलब कोई भी मैं लिख सकते हैं। ओके, अभी आ सकता है क्या, टाइप ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज वर्ड नेचर, फर्स्ट इज क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पूछ सकता है, which are found in nature, which are found in nature, नेचर से मिल जाता है, कहाँ से, फ्रॉम नेचर, कहाँ से मिलता है, प्लेंट से मिलता है, कहाँ से मिलता है, प्लेंट से मिलता है। सम आर सिंथेटिक, सम आर सिंथेटिक, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ओके। एंड सम आर ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री। अभी सिंथेटिक वन आर प्रोड्यूस्ड इन द लेबर, बट प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, एंड लेबोरेटरी में ज्यादा इन लोगों का यूज होता है। एंड ऑल फैक्टरी, दीज आर द वन दैट चेंजेस स्मेल आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड एंड बेस। ऑल फैक्टरी चेंजिंग स्मेल, सिंथेटिक प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी, एंड नेचुरल बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना तो मतलब मेरे बच्चों का मतलब इतना अक्ल है, मतलब नेचुरल लिख सकते हैं। ओके, अभी नेचुरल के बारे में मतलब इतने जाने से नहीं हो सकते। फाउंड इन नेचर मतलब इसके अंदर में फॉर एग्जांपल दे में आस्क यू गिव टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल, तो अभी फास्ट एग्जांपल बट बहुत सिंपल है। लिटमस, क्या लिख सकते हो, लिटमस लिख सकते हो। नंबर 2 क्या लिख सकते हो, मतलब हिबिस्कस, क्या लिख सकते हो, हिबिस्कस, दैट इज चाइना रोज, हिबिस्कस लिख सकते हो। नंबर 3 क्या ले सकते हो हम लोग का, रेड केबेज, रेड केबेज इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होता है हम लोग का, मतलब रेड केबेज इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल। एंड नंबर 4 क्या ले सकते हो, टर्मरिक, क्या लिख सकते हो, टर्मरिक, हल्दी जो होता है ना वही, मतलब ओके, टर्मरिक ले सकते हो। ओके, नाउ दिस, हाउ दिस हैपन, हाउ दिस चेंजेस विद द एसिड। लिटमस एसिड में कैसा होता है, एसिड में कैसा होता है, एंड बेस में कैसा होता है, लेट्स नो अबाउट दिस। ओके, एसिड, इफ द लिटमस इन एसिड, लिटमस इन एसिड, अगर लिटमस को हम लोगों ने एसिड में रिएक्ट किया तो वो वाला बनेगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इफ इट इज इन बेस तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, ब्लू को ब्लू ही से लिखा, क्या नसीब है। एंड हिबिस्कस, इट इज टर्न पिंक, टर्न क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, टर्न पिंक इन ऑन द ऑन एसिड, एंड टर्न ग्रीनिश, क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रीनिश कलर मिल जाएगा इसको ऑन रिएक्टिंग विद द बेस। रेड केबेज, रेड केबेज, रेड केबेज मतलब चावल टेल, मतलब यहाँ पे रेड केबेज, रेड कलर रिमेनिंग व्हाट सेम। यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत ग्रीनिश कलर हो, थोड़ा बहुत क्या होता है, ग्रीन कलर, क्या होता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन। अच्छा, यू विल मतलब इफ यू डाउट देन आई विल put on the next picture. Okay, मतलब this as per I remember, red cabbage on the red, on acid color remains what same, and on base color become what, green color. Okay, turmeric, yellow color to yellow color remains what, same, and yeah, it is color remains same on the red cabbage. On the turmeric yellow color remains same, and on base color changing into brick red, reddish, क्या हो जाता है, reddish color हो जाता है, थोड़ा पूरा रेड नहीं मतलब हल्का रेड। ओके, तो लिटमस क्या होता है, रेड एंड द ब्लू, ऑन रिएक्टिंग विद एसिड इट इज कलर चेंजेस इनटू रेड, ऑन बेस कलर चेंजेस इनटू ब्लू। हिबिस्कस टर्न पिंक इन द मतलब इन केस ऑफ एसिड इट इज पिंक converting, and if you are taking a china root and if you are extracting the juices and if you are adding with the acid it will convert into turn pink, and the मतलब on base it is converting into what, greenish color. Red cabbage if you are extracting, you are using red color will remain same color, and the green on base it is converted into a greenish color. and turmeric तो yellow color रहेगा, मतलब कभी कभी टर्मरिक यूज कर, हमेशा यूज करते थे, मतलब नेचुरली मिल जाता है। ओके, घर पे भी बहुत सारे, हिबिस्कस नहीं मिल जाता हम लोग का, बंगाली जबा फूल हमरा, देन हिबिस्कस, देन लिटमस। ओके, अभी सिंथेटिक वाला बहुत एग्जाम में आप पूछा गया है। ओके, सिंथेटिक के बारे में मतलब बताओ। एंड सिंथेटिक के बारे में बोलने से पहले मतलब देयर आर टू, मतलब हम लोग का बुक में जो दिया है मतलब 2 ही दिया गया है। फर्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, एंड सेकेंड इज फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन एसिड में कैसा होता है, बेस में कैसा होता है। इतने नोट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ, तो खत्म हो गया, क्या हो, कुछ खाया नहीं क्या? अच्छा,
ऑन एसिड क्या हो जाता है, मतलब फर्स्ट इज व्हाट आवर मिथाइल ओरेंज. इफ यू आर फॉर इफ डू वन थिंग, जस्ट यूट्यूब वीडियो के एक्शन ऑफ मिथाइल ओरेंज विद एसिड दिखने को मिल जाएगा. इफ यू आर मतलब अभी तो लेबोरेटरी जा नहीं सकते हो, तो मतलब कैसे होता है देख सकते हो. कलर क्या कौन सा, फेनोल्फथेलिन, ओ सॉरी OLPH फेनोल्फथेलिन on methyl orange. On if you are extracting with the methyl orange, so acid in case of acid color changes into red, in case of base color changes into what, yellow. If you are adding methyl orange with the acid तो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. and if you are adding methyl orange with the base क्या कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा. and with the फेनोल्फथेलिन क्या एसिड के साथ क्या क्या हो जाएगा, कलरलेस. कलर हमेशा क्या होता है, कलर लेस हो जाता है. इफ यू आर एडिंग एसिड विद द मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, खत्म, वेनिश हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा पूरा कलर. एंड इन एसिड बेस दे टर्न्स इनटू व्हाट, कौन सा कलर, पिंक कलर. इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई बाय यूज एसिड एंड बाय यूजिंग व्हाट, फेनोल्फथेलिन. तो इफ यू आर एडिंग फेनोल्फथेलिन विद द एसिड इन द कलर विल बिकम कलरलेस कलर, मतलब कलर फिनिश हो जाएगा. एंड ऑन बेस दे आर कन्वर्टिंग इनटू पिंक कलर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ दिस टू आर द फॉर्म सिंथेटिक. ऑल फैक्ट्री में दो जो बुक में दिया गया उनमें से तीन हम लोग को मतलब जानना पड़ेगा. ऑल फैक्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज व्हाट हम लोग का ऑनियन. कौन सा लिया गया एग्जांपल, ऑनियन इज एन एग्जांपल जो हम लोग मतलब घर पे लेते हैं. ऑनियन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. नंबर 2 वेनिला. नंबर 2 क्या होता है, वेनिला. और नंबर 3 क्या होता है, क्लोव ऑयल. ओके, सो दिस थ्री थिंग. क्लोव ऑयल लिख दे मैंने, मेरा भी onion, vanilla and the clove oil. Okay, अभी onion how changes onion on acid कैसा होता है, बेस कैसा होता है. onion acid में कैसा होता है, बेस में. थोड़ा अच्छे से मतलब देखना, मतलब जगह में शॉर्टेज है यहाँ पे. ओके, लिख लो जल्दी. onion, vanilla and the clove oil. onion, vanilla and the clove oil. अभी वन थिंग इज onion, vanilla and the clove oil, इन तीनों का मतलब वन थिंग इज कॉमन. on base no smell. on base no smell. if they are reacting with the base no smell, here smell, here what, characteristics smell. characteristics मतलब कोई कैरेक्टर वाला स्मेल देगा. मतलब फॉर एग्जांपल इफ इट इज फ्रूटी स्मेल तो फ्रूटी स्मेल हो सकता है. इफ इट इज द स्मेल ऑफ सम कुछ खराब अजीब स्मेल, तो प्रॉपर्टी मतलब हमें हर एसिड के लिए ऐसा ही होगा, मतलब वो वाला स्मेल. ओके, एसिड के लिए वो वाला स्मेल और बेस के लिए वो वाला स्मेल, ऐसा हो सकता है. ओके, मतलब इफ यू मतलब ऑनियन के लिए एक, वेनिला के लिए कौन था. और हमेशा मतलब वन थिंग होता है, ऑनियन वाला स्मेल ही रहता है. ओके, वेनिला में वेनिला का स्मेल ही रहता है. क्लोव में क्लोव वाला स्मेल ही रहता है. इन केस ऑफ बेस का तो क्लोव वाला स्मेल खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है. वेनिला वाला स्मेल क्या गायब हो जाता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर एंड पार्ट नंबर 1. हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट. थोड़ा नहीं बताया ज़्यादा, मतलब अगले नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे को मिल जाएगा. ओके, अभी इंडिकेटर के बारे में पूरा जितना आ सकता है एग्जाम में पूरा ही बता दिए, इससे बाहर नहीं आ सकता. ओके, इंडिकेटर तो एग्जाम में पूछा गया तो मतलब अच्छे से हटा के देना. ओके, क्लियर हो बच्चे, लगा वीडियो शेयर विद अदर फ्रेंड्स. ओके, बाय बाय.